अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न, तीसरे का चौथा प्रश्न। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 किलोमीटर है। यहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा हमारा 105 है। तो इससे बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो हमने माना कि नियत भाड़ा 1 से ले लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा हमारा 105 है। तो ये जो 10 किलोमीटर की दूरी है तो इसमें कुछ नियत भाड़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान के चलो नियत लग रहा है तो उसको हमने 100 मान लिया। फिर बाकी का जो अतिरिक्त भाड़ा है ये दोनों मिलाकर हमारे हो रहे हैं 105। तो हम समीकरण के रूप में लिख देते हैं इसे, x धन 10y बराबर 105। इसी प्रकार दूसरा समीकरण बन जाएगा हमारा कि 15 किलोमीटर के लिए उसे 155 रुपये देने हैं। तो नियत भाड़ा तो 100 आएगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा में 15 किलोमीटर वो चला है। तो 15 किलोमीटर y से इसके रुपए है 155। तो ये हमारे समीकरण बन गए। अब इसे हम प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो मैं इसे विलोपन विधि से हल करती हूँ। यह समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। जब विलोपन विधि हम हल करते हैं तो x या फिर y के गुणांकों को हमें समान करना होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर x के गुणांक समान है, इसलिए हम डायरेक्ट इसे घटा देते हैं। यहाँ लिख दें हम घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह इसके चेंज हो जाते हैं। तो ये जो y का मान है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमने समीकरण 1 उतार लिया यहाँ, x धन 10y बराबर 105। तो 10 x जैसा का वैसा 10 गुणित y का मान हमारा है 10। तो x बराबरी से 105, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 का इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो x का मान निकल गया हमारा 5। तो ये हमारा निकल गया नियत भाड़ा और y बराबरी से प्रति किलोमीटर भाड़ा, y का मान 10। अब हमें उन्होंने पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो 25 किलोमीटर में नियत भाड़ा भी ऐड होगा। तो x धन 25y। तो x का मान 5, 25 गुणित y का मान है हमारा 10। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 5 धन 250। तो हमारा आंसर आ गया 255। मतलब 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे 255 रुपये देना पड़ेगा।